जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि एजुटेरिया की बुक की सीरीज़ हमारी चल रही है और एजुटेरिया की ये जो बुक है ये बहुत ही ज़्यादा, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है ये तो आप सभी लोगों को पता ही है। और ये हमारे प्रवीण कुमार सर की बुक है और प्रवीण कुमार सर ने कहा था कि इस बुक में दिए गए जो फटाफट 100 यानी कि जो 100 क्वेश्चन हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये रेलवे स्पेशल का करंट अफेयर है, तो इसलिए ये 100 क्वेश्चन आपकी रेलवे एग्जाम के लिए तो बहुत ही रामबाण की तरह सिद्ध होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम इन 100 क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और पूरे वीडियो को देखकर जाना है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है इंदौर को। दूसरा है यहाँ पर भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये चेन्नई से। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद। अगला है यहाँ पर, भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ पर खुला है? तो ये खुला है तंजावुर में। अगला है, भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान किस राज्य ने विकसित किया है? तो ये तेलंगाना ने। अगला है यहाँ पर, अन्नपूर्णा पर्वत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है प्रियंका मोहिते। अगला है यहाँ, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये बना है लक्षद्वीप। ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? तो ये बना है हरियाणा। अगला है यहाँ पर कि किस मेट्रो रेल ने भारत के पहली सबसे हल्की मेट्रो रेल लॉन्च की जिसे एल्युमिनियम से बनाया गया है? तो ये किसने की है? पुणे मेट्रो ने यहाँ पर इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये की है ओडिशा ने। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई है गिफ्ट सिटी अहमदाबाद। अगला है यहाँ पर, रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ये बना है वाराणसी। और यहाँ पर भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा जयपुर, और जयपुर है आपके राजस्थान की राजधानी। हर घर को बिजली से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है गोवा। भारत का पहला मत्स्य पालन हब कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो मत्स्य पालन हब तो ये किया जा रहा है आपके गोवा में स्थापित है। भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक हुई है? तो ये हुई है हिसार से चंडीगढ़ तक। अगला है यहाँ पर, भारत का पहला पेपरलेस बजट किस वित्तीय वर्ष में पेश किया गया? तो 2021-22 का जो बजट है वो पेपरलेस बजट पेश किया गया। भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये सांची मध्य प्रदेश में। अगला है यहाँ पर, भारत के पहले प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया सूरत में। भारत में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती कहाँ की गई? तो ये की गई कुल्लू HP यानी कि हिमाचल प्रदेश में। भारत की पहली कृषि आधारित सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये की गई है राजस्थान में। कहाँ की गई है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 22वें नंबर का, कि भारत को पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। भारत के किस पहले पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया सागरिका का। अगला है यहाँ पर, भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? तो ये 15 नवंबर 2021 को, और भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो यह है गगनयान। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया है? तो ये गुवाहाटी असम में लगाया गया है। अगला है यहाँ पर, भारत में पहली बार पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो 23 जनवरी 2021 को, सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर। भारत का पहला इग्लू कैफे कहाँ बनाया गया है? तो ये गुलमर्ग कश्मीर में बनाया गया है। और इग्लू क्या होते हैं आपको पता है? जो कि बर्फ से बने हुए घर होते हैं, जो कि आपने बचपन में देखा होगा अपनी ज्योग्राफी की बुक में। और यहाँ देखिएगा कि किस शहर में दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय यानी कि म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है कोलकाता में। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। और भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ विकसित की गई? तो रानीखेत उत्तराखंड के अंदर। और अगला है यहाँ पर, भारतीय नौसेना ने विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ प्रदर्शित किया है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। अगला है यहाँ पर, भारत के सबसे ऊंचे 24 मीटर
कि एयर प्यूरिफायर टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है चंडीगढ़ में। और अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? ईवी का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है, ये कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है यहाँ, भारत के किस शहर में विश्व के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है कारगिल में। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये किया है भारत पे ने। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये किया गया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर, दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये लद्दाख में किया गया। नेक्स्ट है यहाँ पर, महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है अपना उत्तराखंड। दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है लद्दाख में। ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन आपूर्ति का जो निगरानी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये बना है तेलंगाना। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन जो कि अंतर्राष्ट्रीय से है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में देखा गया? तो ये देखा गया दक्षिण अफ्रीका में। और यहाँ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु किस देश में हुई? तो ये हुई है ब्रिटेन में। और भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ देखा गया? तो ये कर्नाटक में। कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। K2 के शिखर को फतेह करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही शहरोज काशिफ जो कि पाकिस्तान के हैं। विश्व की पहली चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन जो है किस देश ने लॉन्च की है? तो ये की है जर्मनी ने। और अगला है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में सम्मिलित होने वाली भारतीय दोपहिया निर्माता कंपनी बनी है टीवीएस मोटर। अगला है यहाँ पर, अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है वांग यापिंग। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं विलियम शेटनर। अगला है यहाँ पर, विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है ना को किसने अंतरिक्ष में भेजा है? तो ये भेजा है चाइना ने। अगला है यहाँ पर, विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खोला गया? तो ये खोला जाएगा कहाँ पर? दुबई में। अगला है, हवा को CO2 को ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र ऑर्का कहाँ शुरू किया गया? तो ये किया गया है आइसलैंड में। अगला है यहाँ पर, योग और आयुर्वेद पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये किया गया जाग्रेब क्रोएशिया के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर, अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी कौन बनी है? तो रिन्यू पावर बनी है। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा देश बना रहा है? तो ये डेनमार्क बना रहा है उत्तरी सागर में। यात्रियों के लिए टैक्सी वोट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला एयरबस ऑपरेटर एयर एशिया इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग यानी कि NAFLD के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो यह है भारत। सिंथेटिक कैनबिनॉइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश चाइना है। और यहाँ पर देखिए, विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कहाँ खोला गया? तो ये भी खोला गया चाइना में। विश्व के पहले शिप टनल स्टैंड शिप टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपके नॉर्वे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 62 नंबर के, कि वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है न्यूजीलैंड। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश में डिजाइन एवं निर्मित किया गया? तो न्यूजीलैंड में वीजा वुडसेट। और आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की निगरानी करने वाला पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्कटिक M है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है? तो ये स्विट्जरलैंड ने दी है। ये काफ़ी चर्चा में रहा है अभी हाल ही में। और अगला देखिए, यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जो क्वेश्चन है कि भारत का पहला ई-फिश मार्केट ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया असम के द्वारा। विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? तो ये चाइना ने। और अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन सी है? ये शूट नहीं है, शूट होगा, कि अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन सी है? तो द चैलेंज है। और यहाँ भारत का पहला वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? तो ये महाराष्ट्र में। और अगला है यहाँ पर, भारत का पहला ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये IIT गुवाहाटी में। अगला है यहाँ पर, भारत की पहली LIGO परियोजना जो है वो कहाँ शुरू की गई? ये हिंगोली MH यानी कि महाराष्ट्र के अंदर। यहाँ भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन, इस वाहन का नाम है नियोबोल्ट। ठीक है, वाहन का नाम भी ध्यान रखिएगा, व्हील चेयर वाहन जो है नियोबोल्ट
को किसने विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। अगला है यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत पारदर्शिता रिपोर्ट प्रदर्शित करने वाली पहली प्रौद्योगिकी कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है गूगल इंडिया। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक किसने विकसित किया है? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सस्टेनेबल पॉलीमर आईआईटी गुवाहाटी ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ, भारत की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण यहाँ पर किया गया? तो धवन 1 का। ठीक है, धवन 1 का। अब यहाँ खेलकूद से संबंधित जो प्रश्न है वो देखिए, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया अहमदाबाद में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से किस देश के खिलाफ खेला? तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट मैच गुलाबी गेंद से किस टीम के खिलाफ खेला? यहां पर पिंक बॉल से जो खेला गया था वो खेला गया था बांग्लादेश के खिलाफ। विश्व में पहला डे नाइट टेस्ट मैच किसके बीच खेला गया? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। गुलाबी गेंद टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना। और किसके खिलाफ लगाया है ये शतक? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में यहां पर सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है अंशु मलिक। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर का, ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला T20 कप किस देश को हराकर जीता है? तो न्यूजीलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व का पहला फीफा फुटबॉल ऑफ स्कूल प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में। टोक्यो ओलंपिक 2020 के हॉकी खेल में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? तो वंदना कटारिया। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग में पूरे 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो एजाज पटेल बने हैं और न्यूजीलैंड के हैं। और ये जो 10 विकेट लिए हैं ये किसके खिलाफ लिए हैं? भारत के खिलाफ लिए हैं, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब यहां पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए कि भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहां बन रहा है? तो ये नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जेवर उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहां विकसित किया जा रहा है? रानीखेत, जो कि उत्तराखंड में है। यहां पर पूर्ण नवीकरणीय पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो एचएसबीसी इंडिया ने। यहां पर भारत का सबसे बड़ा 10 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो गेल। और गेल का कई बार आपको फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ध्यान रखिएगा इसको भी। भारत का पहला राज्य जिसने खुद की वन्यजीव कार्य योजना 2021 से लेकर 30 लॉन्च की है, तो ये की है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है यहां पर क्वेश्चन देखिएगा 91 नंबर का, भारत का पहला डुगोंग एक प्रकार की समुद्री गाय है, ये संरक्षण रिजर्व कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो पाक की खाड़ी तमिलनाडु के अंदर। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित भारत का पहला स्मॉग टावर कहां स्थापित किया गया? कनॉट पैलेस दिल्ली के अंदर। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है छत्तीसगढ़। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना कहां स्थापित की जा रही है? तो ये स्थापित की जा रही है आपके लद्दाख में। अगला है यहां पर, अगला क्वेश्चन देखिएगा 95 नंबर का कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां स्थापित किया गया? तो ये मथुरा रिफाइनरी में। और ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत के पहले केंद्र की स्थापना कहां की जा रही है? तो चेन्नई तमिलनाडु में। अगला है यहां पर, भारत में कहां सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है चमोली उत्तराखंड में। अगला है यहां पर क्वेश्चन नंबर 98 कि भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया। जैव ईंटों से निर्मित भारत के पहले भवन का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये किया गया है आईआईटी हैदराबाद में। यहां पर देखिए अगला है यहां पर, भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? तो ये बालासोर ओडिशा के अंदर स्थापित किया जा रहा है। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन फटाफट। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। अगर क्वेश्चन याद नहीं हुए हो तो रिपीट कर लेना, क्योंकि सर ने कहा है कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, तो इसीलिए आपको इन क्वेश्चन को बार बार देख कर जाना है और अच्छे से याद कर लेना है आपके रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम से पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहिए।